हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग यूपी सेंसस 2011 को पूरा देखेंगे। ये जो पार्ट है हमारा यूपी सेंसस का, ये टोटल 2 पार्ट में रहेगा। आधा नॉलेज इस वीडियो में रहेगा और इसके बाद वाला सेकेंड वीडियो में रहेगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, दोनों पार्ट देखिएगा, डिले मत करिएगा, वरना चीज़ें कोरिलेट नहीं कर पाएंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं कि सेंसस कब से शुरू हुआ, क्या है सेंसस वगैरह। देखिए, पहला सेंसस मायो के समय पे आया था, जो कि 1872 में था, बट ये अनऑर्गेनाइज्ड था। ऑर्गेनाइज्ड सेंसस रिपन के समय में आया था, ये फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस कब आया था और ऑर्गेनाइज्ड सेंसस कब आया था। जो हम लोग सेंसस पढ़ने जा रहे हैं, ये 2011 का सेंसस है। ये इंडिपेंडेंस के बाद 7वें नंबर का सेंसेक्स है और 1872 से देखा जाए तो ये 15वीं सेंसस है। सेंसस किसके द्वारा कराया जाता है, ये भी पेट में क्वेश्चन बन चुका है, यूपी ट्रिपल एससी में बन चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है सेंसस कराने का, वो इंडियन रजिस्ट्रार जनरल होता है और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। 2011 में जिन्होंने सेंसस कराया था, उनका नाम है ची चंद्र मौली। अब यहाँ तक तो हो गया जनरल बातें सेंसस से लेके। अब यहाँ से स्पेसिफिकली यूपी की बात करेंगे हम लोग। तो 2011 में यूपी का जो पॉपुलेशन था वो 19,98,12,341 है। आपको 19,98,00,000 याद करना है। 1998 ऐसे याद करेंगे, ऑप्शन देख के सही हो जाएगा। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो हम लोग पूरे इंडिया में फर्स्ट आते हैं। कितने हैं टोटल? 19,98,00,000। उसमें से मेल 10,44,00,000 है और फीमेल 9,53,00,000 है। आपको नंबर याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि मेल 52.29% है और फीमेल 47% है। पूरे इंडिया में बात करें तो अगर पूरे इंडिया में 100% लोग रहते हैं तो उनके 16.5% लोग सिर्फ यूपी में रहते हैं। और यूपी का पॉपुलेशन वाइज डेटा है कि हम लोग फर्स्ट हैं पूरे इंडिया में, और इंडिया का 16.5% पॉपुलेशन यूपी में रहती है। तो इन 4-5 लाइनों में से क्वेश्चन क्या क्या बनता है उसको समझ लेते हैं। बस आपको याद रखना है 1998, ऑप्शन ए याद होना चाहिए। 1998 तो ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे। 19,98,00,000, उसमें से मेल है 52.29% और फीमेल है 47.71%। इसमें से भी सिर्फ आपको 52 याद रखना है और 47 याद रखना है। फर्स्ट है पूरे इंडिया में, ये याद रखना है। और पूरे इंडिया का 16.5% है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है और बच्चे इसमें गलत करते हैं क्योंकि नंबर वाला है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से देख लेना है। ये दशकीय वृद्धि क्या होता है, मतलब 2011 के पहले कब सेंसस हुआ होगा? हर 10 साल में होता है। तो 2011 के पहले 2001 में हुआ होगा। तो जो 2001 में हुआ था उससे 2011 में कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा? तो यूपी का जो दशकीय वृद्धि है वो 20.23% है, बट इंडिया का जो दशकीय वृद्धि है वो 17.7% है। तो पूरे इंडिया में तो लोग 17.5% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन यूपी में 20% को भी पार कर गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट की एनुअल वृद्धि ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ है? तो 20.23% होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो मैक्सिमम 10 की वृद्धि या मैक्सिमम एनुअल ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो हुआ है गौतम बुद्ध नगर में, और मिनिमम हुआ है कानपुर में। इन दो को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नेशनल एनुअल ग्रोथ ज़्यादा हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर है, GBN उसको लिखा जाता है, और मिनिमम हमारा कानपुर का है। उत्तर प्रदेश का एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखें, ये तो हमारा हर 10 साल में था। ये सब तो हम लोग 10 साल वाला बात कर रहे थे। अगर हर साल देखें कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रहा है, तो हर साल वो पॉपुलेशन 1.85% के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब आज अगर इस साल 100 लोग थे तो अगले साल 101.85 लोग थे। ये एनुअल ग्रोथ है। और ये जो हमने देख रहा था ये 10 साल का है,
ये वाला हर साल का है कि हर साल कितनी वृद्धि हो रही है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन अब आता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन का है प्रयागराज, गाज़ियाबाद, फिर मुरादाबाद, और मिनिमम पॉपुलेशन महोबा, चित्रकूट, फिर हमीरपुर में है। इसमें कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो प्रयागराज है। क्यों ये पूछा जाता है? क्योंकि लोग सोचते हैं गाज़ियाबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर या फिर लखनऊ में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती होगी, तो नहीं, प्रयागराज में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है और मिनिमम महोबा में रहता है। तो प्रयागराज और महोबा, आपको एक होमवर्क है कि मैप में आपको देख के नोट करना है कि प्रयागराज और महोबा कहाँ है। आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि महोबा किस एरिया में पड़ता है और प्रयागराज कहाँ पड़ता है। तो अब बताइए, अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रयागराज में रहता है तो वहाँ मेल और फीमेल भी तो ज़्यादा होंगे। बस यही हमको कॉमन सेंस लगाना है और यहाँ हमें मिल जाएगा कि मैक्सिमम मेल कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में, मैक्सिमम फीमेल कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रयागराज, गाज़ियाबाद, फिर मुरादाबाद था। इसी तरह मैक्सिमम मेल में प्रयागराज के बाद मुरादाबाद है सेकेंड नंबर पे, और मैक्सिमम फीमेल में प्रयागराज के बाद आजमगढ़ पे है। तो हम अगर एक एक भी याद रखेंगे, देखिए जो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ इन सबको आपको याद रखना है, और जब ये याद हो जाएगा इसके बाद आप दूसरी चीज़ें याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे मैं प्रयागराज बोला, मैक्सिमम मेल फीमेल प्रयागराज में पहले ज़्यादा है, उसके बाद जब आपको ये सब पूरी तरह से याद हो जाए तब आप याद रखिएगा कि मेल में प्रयागराज के बाद मुरादाबाद है, प्रयागराज के बाद आजमगढ़ है। और इसको याद कैसे रखना है, प्रयागराज, कुंभ आप सुने होंगे, कुंभ में बोलते हैं ना 4 करोड़ लोग आए थे, दुनिया में इससे ज़्यादा इकट्ठा लोग कभी नहीं हुए। तो पॉपुलेशन की बात आ रही है ना कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रयागराज, मैक्सिमम पॉपुलेशन में प्रयागराज। ये ट्रिक है, जब थोड़ा दिमाग में आपके रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आ जाएगा कि प्रयागराज है। मेल में भी प्रयागराज, फीमेल में भी प्रयागराज। अब देखा जाए, हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है, सेंसस कराया जाता है। तो कौन सा ऐसा 10 साल है जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग पैदा हुए, जनसंख्या में वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब हुई थी? तो मैक्सिमम 1991 से 2001 का जो दशक रहा है उसमें मैक्सिमम हुआ है 25.85%, और न्यूनतम हुआ था 1951 से लेके 1961 तक। तो हमने दो चीज़ देख लिया कि मैक्सिमम जो डेकेडल ग्रोथ है वो 1991 से 2001 तक हुआ था, और मिनिमम डेकेडल ग्रोथ 10 की वृद्धि को ही डेकेडल ग्रोथ कहते हैं, 1951 से 1961 के बीच रहा। अब एक पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, लेकिन यूपी की बात करें तो 829, लगभग 3 गुना है पूरे इंडिया का, और ये 4th प्लेस में आता है पूरे इंडिया में। 382 याद रखेंगे अगर आप इंडिया का, तो उसी से आप याद रख लीजिएगा कि अगर 829 की जगह हम लोग इसको 823 माने, तो देखिए 8, 2 और यही 23, तो 823 बन गया। तो इतना पास नहीं पूछेगा कि 823, 829, 829 लिख देगा, 700 लिख देगा, 600 लिख देगा, 900 लिख देगा। तो आप याद रख लीजिएगा कि 382 अगर इंडिया का, अगर आपको याद होगा, क्योंकि आप इंडिया के सेंसस में भी इसको पढ़ते हैं 382, अगर 382 याद है तो उसी से देख लीजिएगा कि पहले 8 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3, 823 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला कौन सा ज़िला है? तो यहाँ पर गाज़ियाबाद, वाराणसी, फिर लखनऊ। पॉपुलेशन वाइज अगर बात करेंगे तो प्रयागराज में मैक्सिमम लोग रहते हैं, लेकिन किस जगह पर कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं? गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, इसी में कन्फ्यूजन होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में कहीं प्रयागराज लगा के मत आ जाइएगा। मिनिमम की बात करें कि कहाँ पे फैल के लोग रहते हैं, मतलब किन के घर बहुत दूर दूर आपको दिखेंगे, ऐसे तो पास पास भी दिख सकते हैं, मतलब पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो ललितपुर में है, फिर सोनभद्र में है, फिर हमीरपुर में है। तो 2 याद रख लीजिएगा, मैक्सिमम में गाज़ियाबाद फिर वाराणसी है, मिनिमम में ललितपुर फिर सोनभद्र है। ललितपुर
पता है आपको कहाँ है ना, यहाँ नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। तो बताइए ललितपुर है और ये सोनभद्र है। सोनभद्र कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ललितपुर कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो देखिए ललितपुर एमपी के साथ सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है और सोनभद्र 4 के साथ। ये सब याद होना चाहिए, नहीं याद है तो रिवाइज आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बार क्वेश्चन पूछता है। पूछ लेगा ललित कितने राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो एक एमपी के साथ। 3 साइड से इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो तीनों साइड से एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग इसके बाद सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेशियो, अर्बन रूरल पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन देखेंगे। फिर हमारा यूपी सेंसस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।